दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोकिया मोबाइल में डिस्प्ले से आने वाली प्रॉब्लम के बारे में। तो ये हमारे पास एक नोकिया का फ़ोन है, देख सकते हैं इसमें टेम्परेचर टू लो का और मैसेज आ रहा है। अभी हमने इसका जो है डिस्प्ले चेंज किया है, उसके बाद ये मैसेज आ रहा है। तो कई सारे प्रॉब्लम डिस्प्ले चेंज करने या मोबाइल गिरने से आ जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल अगर टूट जाता है और कस्टमर घर में कई दिन रख देते हैं और कई महीने भी रख देते हैं, उसके बाद फिर कभी मन हुआ तो ठीक कराते हैं। तो इस सब कंडीशन में फ़ोन में कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जो हमें रिपेयर करने के बाद फेस करना होता है। तो देख सकते हैं अभी इसमें ये मैसेज आ रहा है, डिस्प्ले चेंज करने के लिए कस्टमर ने दिया था। और इसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है कि डिस्प्ले जैसे फ़ोन बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, या कुछ देर चालू होने के बाद बंद हो जा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम डिस्प्ले के वर्जन मैच करने से भी प्रॉब्लम आता है कि वर्जन अगर मैच नहीं होता है तो सेट ऑन नहीं होता है या लोगो पे अटक जाता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है। लेकिन इसमें कुछ और ही प्रॉब्लम आ रहा है, टेम्परेचर टू हाई का आ रहा है। तो ये जो होता है ये बैटरी से भी आता है, और बैटरी के बीसीसी पॉइंट जो होता है, जो रिटर्न जो है आईसी से आता है एक, जो बैटरी को परसेंटेज चेक करता है कितना चार्ज हुआ है। तो एक प्लस और एक माइनस होता है जो बैटरी के पॉइंट पे चार्जिंग को भेजता है, और एक रिटर्न करंट आईसी पे जाती है जिससे पता चलता है कि बैटरी कितना चार्ज हुआ है। तो उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो देख सकते हैं रजिस्टर है, रजिस्टर इसमें लगा होता है, या इसे ढूंढ के 10 केवी का आप लगा भी सकते हैं, 10 के ओम का। तो इससे भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। तो अभी मीटर पे 20 के पे आप सेट करके पुराने किसी भी मदरबोर्ड में इस रजिस्टर को खोजना है। अगर मिल जाता है तो बीसीसी पॉइंट और ग्राउंड पॉइंट पे आप अटैच कर देंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपके बैटरी में प्रॉब्लम होता है या डिस्प्ले में प्रॉब्लम होता है तो ये ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है या डिस्प्ले चेंज नहीं किए हैं फिर भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप बैटरी को चेंज करके देखें। अगर बैटरी चेंज करने से ठीक हो जाता है तो ओके है। अगर नहीं ठीक होता है तो आपको क्या करना होगा कि 10 के ओम रजिस्टर ढूंढना होगा कोई दूसरे पीसी में जो आपके पास पुराना पड़ा होगा। तो चलिए हम अभी देखते हैं, एक चेक करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा मीटर जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ये चाइनीज मीटर है तो अचानक भी ख़राब हो जाता है कई बार। अभी देखते हैं कि 10 के ओम जो हम जब भी कहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो ये कुछ उल्टा सीधा वैल्यू शो कर रहा है, देख सकते हैं। तो ये मीटर में जो है शायद प्रॉब्लम है। कई बार चाइनीज मीटर हल्का होता है, गिरने उड़ने से प्रॉब्लम आ जाता है और ये गिरता ही रहता है, तो इससे प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे एक रजिस्टर मिला है, तो मैं इसे निकाल के बगैर मीटर के सहारे से चेक किए हुए बगैर लगा के चेक करूँगा और देखूँगा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है या नहीं होता है। लेकिन मैंने इसमें और बैटरी से भी चेक करूँगा कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है नहीं होता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और देखिए प्रॉब्लम का समाधान कैसे होता है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से आप काम जानते हैं तो कुछ न कुछ आपको नॉलेज की बातें इस वीडियो में ज़रूर मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपके पास पतला आयरन नहीं होता है तो यहाँ जम्पर लगा के भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर पे 2 जम्पर लगा के ग्राउंड में और इसी से बीच पॉइंट में लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास पतला आयरन है तो मैंने कनेक्ट कर दिया है, और अभी चलिए चेक करते हैं।
तो देख सकते हैं प्रॉब्लम जो है अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, क्योंकि ये फ़ोन जो है ऑन अभी एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन अभी ये ऑन नहीं हो पा रहा है, नोकिया लिख के बंद हो जा रहा है। तो इस बैटरी में भी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, चार्ज ना हो, तो एक हम दूसरी बैटरी से ट्राई करेंगे। ये हमारे पास एक बैटरी है नोकिया की ये, तो चलिए इसे कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल हमारी बैटरी में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों बैटरी ख़राब नहीं हो सकता है कि जो हमारा मीटर काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण रजिस्टर जो है वो हमारा सही नहीं लग पाया है। तो अभी हमारा मीटर सही से काम नहीं कर रहा, तो हमें एक्सपीरियंस के हिसाब से ही एक रजिस्टर खोजना होगा और इस पर लगाना होगा। तो हम देखेंगे इसको आगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें जो रजिस्टर लगा हुआ है वो शॉर्ट वगैरह है या नहीं, वो भी चेक कर लेंगे। तो हमारे पास अभी चलिए मीटर सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम एक एक्सपीरियंस के हिसाब से चेक करते हैं इसका जो कहाँ तक प्रॉब्लम है, या जो हमने रजिस्टर लगाया हो वो शॉर्ट तो नहीं हो गया। कई बार हो जाता है कि बहुत छोटा होने के कारण जो है रंग आपस में चिपक जाता है, तो शॉर्ट हो जाता है, तो काम नहीं करता है, ऐसा भी होता है। तो फिलहाल जो है ये शॉर्ट ही हो गया है, तो इसे हम दोबारा लगाएंगे सही से। आप ज़्यादातर दोस्तों जम्फर भी आप लगा सकते हैं, दोनों सिरे पे जम्फर लगा के भी अटैच कर सकते हैं, वो बढ़िया रहता है। लेकिन ये होता है कि कई बार फ़ोन गिरने से जम्फर टूट जाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है। अगर हम डायरेक्ट सोल्ड करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा फ़ोन के गिरने से भी। तो अभी चलिए चेक करते हैं कि ऑन होता है या नहीं होता है। नहीं, अभी ये ऑन नहीं हो पा रहा है, तो इस रजिस्टर को हम बदल के ही देखेंगे, दूसरा रजिस्टर लगा के अभी चेक करके देखेंगे। एक बार हम बॉडी में सेट करके बिठा के देखते हैं कि ये ऑन होता है नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि बैटरी भी हिल जाता है, जैसे स्विच ऑफ हो जाता है फ़ोन, इसीलिए हमने इसे बॉडी में बिठा के दोबारा चेक कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर जहाँ तक है हमने सही से लगा दिया है इसमें, लेकिन ये बॉडी में बैठने के बाद भी जो है काम नहीं कर रहा है। चलिए इसे हम दोबारा निकाल लेते हैं और 10 के का रजिस्टर ही खोजेंगे, उससे ही प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करेंगे। फिर एक बार चेक कर लेते हैं बैटरी बिठा के, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत ऑन हो रहा था, अभी बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए दोबारा चेक करते हैं इसको। तो रिपेयरिंग में थोड़ी बहुत तसल्ली रखनी पड़ती है, जिससे क्या होगा आपका सटीक इलाज होगा मोबाइल का। अगर तसल्ली नहीं रखेंगे तो जल्दीबाजी में आपको प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पाएगा, और फिर आप कस्टमर को फ़ोन रिटर्न कर देंगे, छोटी भी परेशानी होगी तो भी। इसलिए आपको बारीकी से चेक करना है और थोड़ा बहुत टाइम देना है, तभी जाके प्रॉब्लम जो है वह सॉर्ट आउट हो पाएगा। तो कई बार होता है कि हम बैटरी लगा के चेक करते हैं और बॉडी हिल जाती है, तो भी बैटरी में प्रॉब्लम आ जाता है, ऐसा ऑन होता है बंद हो जाता है। इसीलिए हम बॉडी में इसे अच्छे तरीके से सेट करके एक बार चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर रजिस्टर 10 के ओम लगाने के बाद ये सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो हमने लाइव इसलिए बनाया, और ज़्यादा इसमें टाइम इसलिए लग गया कि बीच बीच में कमेंट आता है कि कैसे आप वीडियो काट के बनाते हो या जोड़ देते हो, तो इसीलिए हम वीडियो को जो है पूरा दिखाएंगे आपको कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा, और इसे 100% सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी हम चार्ज में से कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं अभी भी ये टेम्परेचर का मैसेज आ ही रहा है,
अभी नहीं गया है, लेकिन फ़िलहाल जो है बॉडी में लगाने से ये देख सकते हैं कंटिन्यू ऑन हो रहा है और चार्ज हो रहा है और ये सेम मैसेज आ रहा है। तो अभी हमें बेहतर तरीका है कि बॉडी में लगा के हम इसे अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसा कि हम बाहर से बैटरी लगाते थे तो बंद हो जाता था। तो चलिए, इससे क्या होता है कि अगर बॉडी में आप लगा के चेक करते हैं तो डिस्प्ले का पत्ता कटने का भी डर नहीं रहता है। और अगर हम बाहर से बोर्ड पे चेक करते हैं तो कई बार डिस्प्ले का पत्ता भी कट जाता है तो और हमारा भारी नुकसान हो जाता है। तो ज़्यादातर हम बॉडी में लगा के चेक करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए, अभी दूसरा हम इसका रजिस्टर चेक करेंगे और ये 10K का जो रजिस्टर है उसको हम हटा देते हैं और एक 10K का दूसरा रजिस्टर लगा के देखेंगे। सेम इसके सेक्शन से हमारे पास एक दूसरा बोर्ड है, मदरबोर्ड। हम नोकिया वाला नहीं लगाएंगे, सेम मदरबोर्ड हमारे पास है। तो अभी हमने इसमें से लगाया था तो अभी हम इसमें नहीं लगाएंगे। इसका एक सेम मदरबोर्ड है हमारा, उस पर सेम रजिस्टर लगा है, तो वही रजिस्टर निकाल के जो है हम दोबारा इस पर लगाएंगे और चेक करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो अभी ये 20K पे देख सकते हैं मीटर तो वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे ही चेक करते हैं वैसे ही प्रॉब्लम आ जाता है मीटर में। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आप 20K पे चेक करें तो 10K का रजिस्टर चेक होगा। फ़िलहाल मैं देखता हूँ इस बोर्ड में मुझे कैपेसिटर रजिस्टर दिख रहा है, तो देख लेता हूँ, 2-3 चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये पावर सप्लाई में ही है। अगर इसी से सॉल्व हो जाएगा तो हमारा ये बोर्ड जो है बर्बाद नहीं होगा। अगर हम चालू बोर्ड में से खोलते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। और ये जो बोर्ड है हमारा ख़राब ही है, तो इसी में से रजिस्टर निकाल कर देखते हैं। तो ये हमने रजिस्टर जो है निकाल लिया है। चलिए इसे लगा के देखते हैं। बहुत बारीक होता है, कई बार तो चिमटी में ही चिपक जाता है ये और नाखून में भी चिपक जाता है, तो इसे उठाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो चलिए इसे हम आराम से यहाँ पे रख देते हैं जो पीसीसी पॉइंट है और फिर आराम से सोल्ड करेंगे। ज़्यादातर हमारी प्रयास रहती है कि जम्पर ना लगाएं, इसीलिए थोड़ा बहुत मेहनत हम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमने इसे जो है रजिस्टर को सोल्डिंग आयरन से ही फिक्स कर दिया है इसमें और बारीकी से जो है इसका सोल्डिंग कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन काम जो है वो बिल्कुल ओके होगा। जम्पर में क्या है 5 मिनट में तो हम मार सकते हैं, लेकिन ये है कि वो गिरने के बाद टूट सकता है, या तो हम जब ढक्कन लगाएंगे इसका तो अगर तार बीच में कहीं बॉडी के सेंटर में फंस जाता है तो वो भी टूट सकता है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा रिटर्न। तो इसीलिए हम थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो इसमें दोबारा जो है ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए थोड़ा रजिस्टर को हम अच्छे से फिक्स कर देते हैं।
देख सकते हैं हम फाइनली जो है हमारा फिक्स हो गया है। सही काम करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन फाइनली देख सकते हैं ये रजिस्टर आपको दिख रहा होगा, ये 100% इस पर लग चुका है। अब चलिए हम बैटरी लगा के चेक करेंगे। अभी टेम्पोररी हम चेक करते हैं, फिर बॉडी में फिक्स करेंगे। अभी ये देखते हैं ऑन होता है या नहीं होता है। चलिए चार्ज में लगा के चेक कर लेते हैं। कई बार बैटरी भी डिस्चार्ज होता है या कम चार्ज होता है, तो उस कंडीशन में भी जो है ऑन नहीं होता है। तो देख सकते हैं अभी लग रहा है हमारा एरर जो है वो चला गया है, क्योंकि पहले लगाते ही तुरंत आ जाता था, लेकिन अभी जो है 3 से 4 बार ये आगे बढ़ चुका है चार्जिंग, लेकिन नहीं आ रहा है। तो शायद हमारा फाइनली जो है मेहनत रिजल्ट ला चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, सही काम करने के लिए समय लगता ही है, तो समय देनी चाहिए और काम सही होना चाहिए, जिससे कस्टमर दोबारा कंप्लेन ना करे, और करे भी तो कम से कम महीना दिन बाद करे। क्योंकि अगर तार जोड़ेंगे तो 2 दिन में ही कस्टमर कंप्लेन कर देगा, क्योंकि तार टूट जाएगा। अगर सही से काम करेंगे तो महीना 1.5-2 महीना तक चल ही जाएगा, जब तक इसमें जंग नहीं लगेगा या कोई और प्रॉब्लम ना आए। तो एक कस्टमर का विश्वास होता है, और हम बोल भी सकते हैं कस्टमर को कि भैया 1-2 महीने तो हो ही गए होंगे, तो कस्टमर ज़्यादा गुस्सा नहीं होगा और काम का परफॉर्मेंस हमारा बना रहेगा और कस्टमर भी हमारा बना रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत हमें मेहनत करनी चाहिए और जुगाड़बाजी नहीं करनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हमने इसमें अच्छे से मेहनत किया है, तो हमारा मेहनत रिजल्ट लाया है, और फ़ोन का प्रॉब्लम जो है वह सॉर्ट आउट हो चुका है। और चलिए अब हम इसे बॉडी में फिक्स कर दिए हैं, और बैटरी लगा के ऑन करके चेक करके देखेंगे चला के ये सही से चलता है या नहीं चलता है। बाकी डिस्प्ले अभी हमने चेंज किया था, तो डिस्प्ले हमारा वर्जन वाला ही था, इसी का फिक्स वर्जन था। ये बहुत सारे मॉडल में हमने नोकिया में सेम डिस्प्ले लगाया था, लेकिन ये डिस्प्ले के कारण प्रॉब्लम नहीं आया है। कई बार अगर वर्जन नहीं मैच करता है तो आ भी सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन फ़ोन बंद रहने से या बार बार चार्ज करने से ऐसी प्रॉब्लम हीटिंग की आ जाती है, और कई बार बैटरी से भी सही हो जाता है। कई बार आपको कुछ जुगाड़बाजी भी करना पड़ेगा बोर्ड पे, तभी सही होता है। तो अभी देख सकते हैं फ़ोन हमारा प्रॉपर ऑन हो गया, और इसी की बैटरी है जो काफ़ी हाफ चार्ज है, जो कि फ़ोन तुरंत ऑन हो रहा था और बंद हो रहा था। लेकिन ये देख सकते हैं 50% बैटरी चार्ज है और फ़ोन भी हमारा ऑन है। तो प्रॉब्लम जो है हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है। तो समय दें और मेहनत करें, तो मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो चैनल को लाइक करें। और देख सकते हैं ये डिस्प्ले आजकल चाइनीज डिस्प्ले जो होती है और नोकिया की डिस्प्ले सेम आती है। अगर लेते टाइम हम मार्केट में नहीं बोलेंगे कि मुझे नोकिया की डिस्प्ले चाहिए, तो आपको चाइनीज डिस्प्ले ही दे देगा। तो जब भी आप डिस्प्ले लेने जाएँ मार्केट में, तो आप बोल दें कि मुझे नोकिया में लगाना है, तो वो आपको अलग से नोकिया वाली डिस्प्ले देंगे, चाइनीज नहीं देंगे। क्योंकि ऐसे फ़ोन में भी सेम डिस्प्ले लगता है और साइज में भी सेम रहता है, पिन में भी सेम ही रहता है, सिर्फ पत्ते का फ़र्क रहता है और आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब आप डिस्प्ले लेने जाएँ तो आप बताएंगे कि मुझे नोकिया की डिस्प्ले चाहिए, तो वो आपको नोकिया की ही डिस्प्ले देंगे। तो इससे आपको वर्जन का फ़र्क नहीं होगा और फ़ोन में हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा या वाइट डिस्प्ले का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ग्राफिक वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा और हीटिंग का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो और जैसे फ़ोन लोगों पे अटक जाता है नोकिया पे, ये भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो कई सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं वर्जन नहीं मैच करने से। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।